अभी डीसी ऑफिस के बाहर हैं और ये लोग जो है कोटी से आए हुए हैं और इस कांचुंची का विधायक जो है जेल के सलाखों में है। चले इन्हीं लोगों से बात करेंगे और इन्हीं के मुद्दों से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे कि आखिर ये लोग जो है प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। विधायक जेल के अंदर है, लोगों की उम्मीदें थी कि वो बाहर होते, काम निकलते, जो मसले हल होते, लेकिन तमाम चीजें। क्या नाम है आपका? जाकिर अहमद मेरा नाम है, मैं कोटी का रहने वाला हूँ। जाकिर, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस वजह से? प्रोटेस्ट इस सिलसिले में है कि हमने जो नरेगा में काम किए थे, लोगों ने काम किए थे, ऑनलाइन अटेंडेंस लगी हुई है, काम ग्राउंड पे मौजूद है, उसकी बजाय उसके बावजूद भी टीए ने, टेक्निकल असिस्टेंट जो है, उसने लोगों से खिलवाड़ किया, वेजेस कम रखे हुए हैं। क्या पूरा मामला है? क्या किस जेई के खिलाफ आप इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह का घोटाला किया, क्या चीजें हैं? देखिए, इससे साहब उसने वो बंदे भेजे थे कि मुझे कमीशन दो, मैं आपके वेजेस चढ़ाऊंगा। कमीशन मुझे नहीं दोगे कि आपके वेजेस नहीं चढ़ेंगे। लोगों ने कमीशन देना बंद कर दिया और ये नतीजा रहा कि लोगों के वेजेस 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे लगे। नाम बताएं, अपना नाम बताएं और पूरी जानकारी बताएं, हुआ क्या है पूरा? सर, मेरा नाम मुदस्सिर वानी है और मैं पंचायत कोटी से आता हूँ। पिछले 2-2.5 महीने से हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और हमने कहा कि जनाब, जो एमजी नरेगा के तहत गरीब लोग जो काम करते हैं और उनके ऊपर 2 लोगों को जो मुसल्लत किया था, तब भी हम गए थे कि जनाब इनको हटाइएगा। लेकिन उसके बरक्स जो है जेई साहब ने 2 पैसे, 10 पैसे, 16 पैसे, सबसे ज़्यादा जो दिन जिस बंदे को लगाया है वो 2 पैसे हैं। और उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने एक टीम को तश्कील दिया। 2 पैसे की बात कर रहे हैं, दिहाड़ी की बात कर रहे हैं आप? क्या? हाँ बिल्कुल, दिन जो एक दिन मजदूर को एमजी नरेगा के तहत 272 मिलना चाहिए था, वहाँ उसको 2 पैसे मिला। मिल गया उसको? 2 पैसे के हिसाब से मिल गया या ड्राफ्ट तैयार किया है? नहीं, ड्राफ्ट तैयार किया है, क्योंकि 2 पैसे किस एटीएम से निकाले। अगर जेई साहब देख रहे होंगे, वो किसी एटीएम से हमें निकाल के देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो हमने जो है डीसी साहब ने एक टीम तश्कील दी, वो पंचायत कोटी में आई और वहाँ पर पूरे लोगों ने देखा कि वहाँ पर पूरी तरह से जो है, आपको बता दूं, वो हुआ ही नहीं है, मेजरमेंट ही नहीं हुई है। जेई कहता है जनाब जीआरएस का काम है ये, और जीआरएस बोलता है जेई का काम है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जनाब जिम्मेदार ठहराएं किसको। चाहते क्या हैं आप? आपका विधायक जो है जेल के सलाखों में है, उम्मीदें थी और डीसी ऑफिस के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आपने कहा कि डीसी ऑफिस काफी बार आए हैं, फिर भी इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही। देखिए, अगर जिस तरह से आपने अपने एमएलए की बात की, अगर वो बाहर होते तो यकीन मानिए ये जेई साहब यहाँ नहीं, लेह लद्दाख में ड्यूटी करते, क्योंकि उनकी एक अलग सी छाप थी, उनका अलग सा रवैया था और इस तरह का मामला नहीं होता। आप लोगों से पूछिएगा, उनने जीआरएस को लोगों तक पहुंचाया कि जनाब कुछ दे दीजिएगा, दाल पानी दे दीजिएगा तो हम आपके वेजेस और आपका मटेरियल अपलोड करेंगे। अभी बचे हैं 3 दिन और 3 दिनों में जो है जेई को भी जो है वो अपलोड करना है, उसके बाद बिल्स बनाने हैं। ये एक मैं कहूँगा कि परेशानी है। लेकिन उसके बरक्स जो है, जो जीआरएस को तैनात किया गया है, कभी फ़ोन के जरिए वो जो है मेजरमेंट लेते हैं, कभी जियो टैग के जरिए, वो सारी चीज़ें हमने कैप्चर की हुई है, वो एविडेंस के तौर पर हम एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाएंगे। लेकिन अब डिमांडें जो हमारी है 2 है। एक तो इनकी ट्रांसफर, दूसरी रिकवरी। जो गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है, जो गरीब लोगों को काम करने के बाद भी जो है 2 पैसे, 16 पैसे, 10 पैसे दिए गए हैं, वो जो है उनको रिकवरी करनी पड़ेगी। चाहे फिर वो डिपार्टमेंट अपने जेब से देगा, जेई अपने जेब से देगा, या फिर जीआरएस अपनी जेब से देगा। ये हमारी डिमांडें हैं। तब तक हमारे लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे जब तक ना इन चीजों का कोई हल देखने को मिले। डीसी से बात हुई आपकी? ये जो नए डीसी आए हैं, इनसे बात हुई? क्या आश्वासन दिया है? जी बिल्कुल, हम पिछली बार 2-3 दिन पहले जो है डीसी साहब के पास गए। उन्होंने कहा, वो डीसी साहब शौक हो गए कि जनाब ये 2 पैसे, 6 पैसे मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया। तो उन्होंने एसीडी डोडा को फोन किया, एसीडी डोडा को बताया कि टीम को तश्कील दीजिए। टीम ऊपर आई है। अभी तक जो है, हम सुबह एसीडी ऑफिस गए थे, लेकिन वहां पर टीम ने कहा कि हम जो है जो टीम तश्कील की थी, उन्होंने जो है रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की है। और आपको बता दूं, ये नेक्सस आज से नहीं है। पंचायत में आपने सुना ये भी कि कब्रों के ऊपर जो है कब्रों को भी बिल निकाले गए हैं, पिट की शक्ल में जो है इस्तेमाल किया गया है। और बहुत सारी ऐसी जो है हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है। हमने एसीडी डोडा को वो वीडियोस भी शेयर की हैं, लेकिन आज तक 2 महीने पहले भी हम एसीडी डोडा के नॉलेज में ये बात लाई थी कि पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि इस तरह का चीजें हुई हैं, तमाम चीजें, क्या आपकी उस जेई कंसर्न से बात हुई कि इस तरह की क्या चीजें कर रहे हैं आप, या कोई टाइपिंग एरर है या इंटरनेट, क्या चीजें हैं? नहीं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं एक ईमानदार जेई हूँ और आपने जो काम किए हैं
उसके हिसाब से आपको 2 पैसा लगता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एमजी नरेगा की गाइडलाइंस में अभी तक कहीं किसी को 2 पैसे लगा होगा। और उसके बाद जब ये चीजें हुई, जो लेबर का था वो खत्म हो गया। अब लोगों ने चाहा कि मटेरियल और जो है स्किल्ड के बारे में बात की जाए, तो उन्होंने जो है जीआरएस को आगे भेजा कि जनाब जाओ लोगों को बोलो हमें कुछ दे दो, तो उसके बाद आपका जो है मटेरियल अपलोड किया जाएगा। मतलब पैसा दे दो, पैसा दे दो, रिश्वत दे दो, फिर जाके आपका अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद जो है जब हमें कुछ मिलेगा उसके बाद हम कमीशन के तौर पर जो लेते हैं। तो उन्हें लोगों ने साफ मना किया कि काफ़ी अरसे से, यहाँ पिछले साल भी जो जेई साहब थे, संतोष साहब थे गालबंटी है, तो उनको भी कोई पैसा नहीं दिया था, लोग नहीं दे रहे हैं अब वहाँ से। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री तक भी जाओगे, मैं जो हूँ अब मटीरियल अपलोड करने वाला नहीं हूँ, आपने जहाँ जाना है जाओ। और कहा कि मैं एक ऐसा ईमानदार हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि जनाब उनका जैसा ईमानदार पूरे जम्मू कश्मीर में होगा। चलिए, इनके ईमानदारी का थोड़ा सा सबूत दिखाएंगे। ये कुछ फोन में दिखा भी रहे हैं, क्या इस पे 2.5 पैसा या वो 2 पैसा चढ़े हैं? 2.5 पैसा नहीं सर, 7 दिन का पर डे के हिसाब से 1 पैसा बना है, और 7 दिन के 7 पैसे आप खुद देख सकते हैं। ये देखो, आपको जूम करके 1 पैसा और 7 दिन के 7 पैसे, 7 दिन के 7। अब ऐसा जैसा अफसर जो है मोदी तक की बात कर रहा है, बड़े प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो फिर गांव वाले तो लाचार हैं। आपका विधायक तो जेल के सलाखों में, कौन सुनेगा? डीसी जी सर, असल में क्या मसला है कि हमारा विधायक कॉन्स्टिट्यूंसी भोंजा जो है वो आज मतलब उनका जो एमएलए है वो कैदोबंद है, इसलिए जो चोर चपेटे जो निकले हैं उनको मौका मिला है इस वक्त लूटने का। तो इससे पूरा जाहिर होता है कि जो हमारा महराज साहब है उसकी कमी है आज। अगर वो महराज साहब इधर होते तो उनको ये चोरी करने का मौका नहीं मिलता। तो इससे ज्यादा हम क्या बताएं, गांव वालों को अक्सर मनरेगा पे ही ध्यान रहता है कि जब हम 100 दिन लगाएंगे तो हमारे खातों में कुछ पैसा आएगा। तो इससे भी गांव वालों को हमें तो उम्मीद थी कि ईद के लिए कुछ मिलेगा, ईद के लिए भी नहीं। फिर ईद के बाद जब जेई साहब आए तो उन्होंने शीटें जब भरी, फिर हमने जब देखा 1 पैसा पर दिन के हिसाब से, तो फिर लोगों को बहुत मायूसी हुई कि हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है। चलिए, फिलहाल ये लोकल लोग हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके जेई साहब जो है सीधी तरह इन्हें धमकी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री का नाम लेकर भी कह रहे हैं कि जो करना है वहां तक भी पहुंचोगे, मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। यानी 7 पैसे या 2 पैसे 7 दिन के दिहाड़ी जो लगाने के बाद इन्हें के खातों में आया है, और ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल इनके विधायक जो है जेल के सलाखों में है। डीसी से उम्मीद है कि कोई सुनवाई होगी, इस तरह की चीजें होगी। लेकिन अब दूसरा चक्कर जो है डीसी ऑफिस के बाहर है, जहां ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो एमजी नरेगा स्कीम है जो गांव में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, ये लोग जो है रोजगार कमा सकते थे, अपनी दिहाड़ी लगा सकते थे। लेकिन तानाशाही और जिस तरह की गुंडागर्दी इन्होंने बताई, कहीं ना कहीं ये लोग मजबूर हैं, इसलिए सड़कों पर उतरे हैं।